प्रेम रावत गुरुजी आध्यात्मिक प्रवचन, शांति के प्रवचन, मानव कल्याण के प्रवचन के लिए जाने जाते हैं। पूरे विश्व में उनका नाम बहुत ही ऊंचे दर्जे में लिया जाता है। भारत की वो रत्न जो कि भारत के वैभव, संस्कृति, सभ्यता को पूरी दुनिया में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। 10 दिसंबर को उनका जन्मदिन उनके करोड़ों अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। पूरे झारखंड, पूरे देश, पूरी दुनिया में उनके जन्मदिन को मनाया गया और लोगों ने उनको बधाइयाँ दी। आइए देखते हैं कुछ जगहों की झलकियाँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गुरु महाराज हैप्पी बर्थडे टू यू। गाओ हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुदेव। हैप्पी। क्या कहिएगा आज प्रेम रावत जी के जन्मदिन पर? आज बहुत ही खुशी का दिन है। हम लोग प्रेम रावत के बारे में नहीं जानते थे और बहुत कुछ अब जान रहे हैं। इसके बारे में हृदय से मन लग रहा है। लाखों लाख इसके बीचों में हम लोग समाचार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर अनुभव अपना कर रहे हैं। बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं प्रेम रावत जी? आप लोग बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं जब आप गुरु जी के पास जाते हैं? तो बच्चों के लिए क्या कहते हैं वो, या आप लोग क्या बच्चों के संदेश देते हैं? बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चों को वही संदेश देते हैं जो हम लोग, पहले तो जानकारी नहीं था, अब जानकारी मिल रहा है। फिर वही जो सत्संग में लाने की कोशिश कर रहे हैं, भजन करा रहे हैं। फिर वही मतलब क्या, जो मोह माया में बच्चे लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अभी मेरा बच्चा इतना ये हो गया, सत्संग बोलने से मन इतना खुश हो रहा है कि दौड़ के आए जैसा। बहुत ही खुश, मतलब दिल से खुश है। इसीलिए मतलब परिवार में सुख शांति है, सुख शांति है, सब कुछ सुखी है। पर प्रेम रावत जी का बर्थडे मनाया जा रहा है। यहाँ हम लोग बहुत प्रेम रावत से प्रवचन सुनते हैं। फिर अभी जो बर्थडे मनाए इसमें हम लोग को बहुत खुशी लगा। इतना ही कर। और क्या क्या कार्यक्रम रहा? आज हम लोग का पहले आरती हुआ, उसके बाद महाराज बर्थडे का केक काटे। प्रेम रावत जी पूरा विश्व में शांति का संदेश देते हैं। शांति हम लोग बाहर में खोजते हैं, शांति हमारे अंदर है। और जो चीज़ हम लोग भगवान तक पहुंचने का माध्यम है सत्संग, सत्संग के माध्यम में ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए हम लोग सत्संग हर गुरुवार यहाँ पर करते हैं। और बर्थडे है 10 दिसंबर 1958 में हमारे महाराज जी मैंने हरिद्वार। हम लोग यही कहना है कि महाराज जी संदेश देते हैं, शांति का संदेश। शांति कहाँ है? हम लोग बाहर खोज रहे हैं शांति। शांति हमारे अंदर है। जिस भगवान को हम लोग बाहर में खोज रहे हैं वो हमारे अंदर है और हम लोग बाहर में खोज रहे हैं। इस महापुरुष ने बोला है, मीर की नाभि में कस्तूरी बीरी डूडे बन माही, ऐसे घट घट बर है दुनिया जानत नहीं। हाय घट में पर दूर बताए दूर की बात निराशी, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिना भरम न जाती। गुरु बिना भरम नहीं है। हर मनुष्य को गुरु चाहिए। हम लोग को भगवान राम कृष्ण सभी का गुरु था, लेकिन हम लोग एक साधारण नर है, हम लोग का गुरु नहीं है। इसीलिए आज हम लोग का जो जीवन है, जो हम लोग का कार्यशैली है, जो हम लोग का बाल बच्चा है, वो आज भगवान के बारे में नहीं जान रहा है। क्योंकि उसका किताब में कहीं भी भगवान के बारे में एक भी पाठ नहीं है। हिंदुस्तान होते हुए भी एक भी रामायण महाभारत का कोई भी पाठ, गीता का एक भी हम लोग का बच्चा का स्कूल के पाठ में नहीं है। तो मेरा बच्चा कहाँ सीखेगा भगवान कौन था, भगवान कैसे किया था? इसको जानने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। गुरु बिना तो संभव नहीं है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है और सत्संग बिना विवेक ना हुई।
सत्संग बिना विवेक नहीं होगा, विवेक इकट्ठा करना है, इसीलिए सत्संग आना जरूरी है। और सत्संग प्रेम रावत जी शांति संदेश पूरा विश्व में देते हैं। अभी हम लोग भारत आए थे, अभी आज मलेशिया में है, वहीं से प्रोग्राम दिए, अभी फिर 2 बजे से देंगे। उसका अंजन टीवी में आता है, टाइमलेस टुडे में आता है, इसका प्रोग्राम हम लोग आनंद मिलता है और जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्ति हो रहा है। यही हमसे कहना है। इस क्षेत्र में कितने अनुयायी हैं होंगे इनके? अभी तक हम लोग 1700 है यहाँ तक। अच्छा। इस साल 150 आदमी का दिए हैं ज्ञान, आत्मज्ञान। वो आश्रम रांची में बंटोली में है, वहाँ ले जाते हैं, वहाँ आत्मज्ञान देते हैं, अपने आप के जानने का विधि, सेल्फ नॉलेज। हम कौन है, हमारा क्या उद्देश्य है, हम दुनिया को सबको जानते हैं, फलना है, हम कौन है। दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए तो आप वो चिंते हैं, जानते हैं, लेकिन हम कौन है उसको जानने के लिए आईना का जरूरत पड़ता है। हम कौन है इसके, हमारा चेहरा देखने के लिए आईना का जरूरत पड़ता है, दूसरे के देखने के लिए आईना जरूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। आज संसार में अपने आप को आदमी नहीं जान रहा है, दूसरे को तो जान रहा है, लेकिन अपने आप पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए आज अशांति, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार संसार में हो रहा है। इसको रोकने का एक ही चीज है, अपना जीवन में शांति स्थापित करना, सत्संग में आना और गुरु महाराज जी का संदेश सुनना। इस शांति संदेश है, इसमें जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्ति 100% होगा। अब बच्चा लोग को भी सुधार होगा। आज जो बच्चा लोग भटक रहा है, हर धर्म में साप्ताहिक सत्संग है, हम लोग का हिंदू धर्म में है नहीं, यही सबसे बड़ा मूल कारण है। और इसीलिए हमारा बाल बच्चा कहाँ सीखेगा, सीखने का जगह नहीं है। एक ही जगह है सत्संग। सत्संग में आएगा तो सीखेगा, जानेगा और आगे उसका भी जीवन सफल होगा। इसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। आज सवेरे से हम लोग आनंद लिए, दिन भर नाच गान सारा चीज़ का व्यवस्था हुआ, आनंद लिए। आज हमारे यहाँ आए हुए अतिथिगण सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। तो हम लोग आज गुरु महाराज जी का हम लोग का जन्मदिन है, तो उसका हम लोग जन्मदिन मनाए हैं और खुशियाँ मनाए, क्योंकि हम लोग को गुरु महाराज जी आत्मज्ञान देता है और आत्मज्ञान में हम लोग को सुख शांति मिलता है, आनंद मिलता है और हम लोग का परिवार का भी सुधार होता है। जो नहीं जानते हैं वो भी जानते हैं और हृदय से हम लोग को एक उत्साह जगता है। गुरु महाराज जी का ज्ञान में हम लोग अभ्यास भजन सत्संग में रहते हैं, होने से हम लोग को खुशी जगता है हृदय से, क्योंकि हम लोग किसको बोलेंगे ये बात, तो किसको ज्ञान दिलवाएंगे, प्रचार करेंगे, वैसे हम लोग का खुशी होता है। इसीलिए हम लोग गुरु महाराज जी का सेवा करते हैं और गुरु महाराज जी को हम लोग गुरु मानते हैं और इसका सेवा हम लोग करते रहेंगे और करेंगे। कितने दिन हो गए आपको महाराज जी से दीक्षा लिए? महाराज जी का ज्ञान हम लिए हैं 2018 को, 24 फरवरी 2018 को ज्ञान मिला है और हम सेवा सत्संग में जुड़ित है, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगता है महाराज जी का ज्ञान और हम लोग सेवा करते हैं और बहुत आदमी को हम बताते हैं, क्योंकि ये ज्ञान का बहुत मूल्यवान ज्ञान है। ये ज्ञान में सुख शांति आनंद मिलता है। आप लोग भी ज्ञान लीजिए और प्रचार करते हैं। बहुत ज़्यादा हमको जितना प्रचार करते हैं उतना हम लोग को खुशी लगता है और दूसरों को बताने से और ज़्यादा खुशी लगता है कि हम दुखी थे अभी सुखी हो गए, तो आप भी खुश रहिएगा तो हमको भी और ज़्यादा खुश लगे। यहाँ पर गुरुजी का बर्थडे मनाया जा रहा है, इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोग आज पूरे देश के अंदर में भगवान को प्रेम करना जानते हैं और ये प्रेम का संदेश अपने हृदय से निकलता है और अपने मन की जो बात है उसी पर ये लोग एकजुटता दिखाई है और प्रेम रावत जी का आज बर्थडे के उपलक्ष्य में उपस्थित हुआ है, उनको धन्यवाद दिया है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रेम रावत जी का भक्त लाखों लाख है। उनकी जो संदेश है कि हृदय की बात की सुनो और हृदय जो बोलता वही करो। जिस तरह माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मेरी मन की बात को सुनो, उसी तरह प्रेम रावत जी बोलते हैं कि हमारे हृदय की बात की सुनो, उसी का प्रेरणा देते हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम यह झारखंड के तमाम उनकी सेवक अनुकरण करते हैं और उनको आज बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। জন্মদিন উপলক্ষে সবাইকে আমি বাধাই দিচ্ছি।
আর গুরু মহারাজকে কোটি কোটি এখান থেকে আমি একটা অনুরোধ করব এখানকার মহিলা বোন এবং মাসিদের ভাইদের সবাইকে, যে পথ আপনারা অনুকরণ করছেন এই পথেই মুক্ত হবে। মনে যা বলছে, হৃদয় যা বলছে, আগান্তুক যে আপনাদের জন্ম হচ্ছে বা ছেলে মেয়ে তাদেরকেও শিক্ষা দিন, যাতে গুরু মহারাজের ভক্ত দিনের পর দিন পুরো ইচাগড় বিধানসভায় 4টা ব্লকে আর পুরো ঝাড়খণ্ডে এই কড়কা কাটিং সিদ্ধি ঝাবড়ির নাম উজ্জ্বল হয়। যদি এখানকার মাটির উজ্জ্বল হয় তো মনের উজ্জ্বল হবে। এই জল জঙ্গল জমিনের রক্ষা হবে। এখানকার জল জঙ্গল জমিনকে রক্ষা করার জন্য আত্মা থেকে যদি আওয়াজ উঠে তো এখানে কোনো নেতা কিছু করতে পারবে না। মনের এত শক্তি থাকে, সেই মনের শক্তিতে আপনারা জয় করবেন এই ক্ষেত্রকে। কোনো সরকার কোনো নেতা এখানকার তাকদির আর তসবির বদলাতে পারে না, নিজের স্বার্থের জন্য এখানে আসে। লোকতন্ত্রের নামে লোকের কোনো রায় নেয় নাই, মনের কোনো রায় নেয় নাই, মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে ললিপপ দিয়ে সব কিছু করে। আমি বিশেষ কিছু বলবো না, আমি সব এখানকার মা বোন উপস্থিত জনতা আমার গুরুজনকে আজ ধন্যবাদ জানিয়ে জোহার করিয়ে এখানে বক্তব্য করছি। গুরু মহারাজের জন্মদিন উপসে শৈলেন্দ্র মেথিদা আজ উপস্থিত হয়েছেন, ওনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভাগ্যশালী লোকেই এরকম সৎসঙ্গে আসতে পারে, সবাই আসতে পারে না। আমরা বহুত আরও নেতাকে ডাকিছি, লেকিন ওরা স্বার্থী। এখানে মেথিদা বলল এরকম খালি স্বার্থী, নিজের ভোট লিবার জ্বালায় রাজনীতি করে। লেকিন যে হৃদয় লেখ ভগবানের আর গুরু মহারাজজি চর্চা করলেন, ইনার খাতির শৈলেন মেথিকে বহুত বহুত আমাদের বিনয় পড়কা কেন্দ্র থেকে সবাই দিকে লেখ আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি শৈলেন্দ্র মেথিকে। এমনি যেমন আমরাকে কোঅপারেট করুন, মদত করুন। আমরা এখানে কেন্দ্র হর গুরুবারে চালাই, আপনি হর গুরুবারে জব ভিত গিয়ে আসবেন। আসুন, আমি আপনার আমন্ত্রণ স্বীকার করলাম, আমি 24 ঘন্টা সময় দিব। আসুন, আমরাকে মদত করুন, আপনার জীবন সফল হবে বা সফল করনা আছে, জীবন সফল করনা আছে, বাস অন্য কোনো না। এটা খাতির বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাদের পুরা কেন্দ্রের থেকে। फ्रेंड्स, लोगों ने गुरुजी के संदेश को याद किया, गुरुजी को बधाइयाँ दी, गुरुजी के लिए बहुत सारे अनुष्ठान रखे और दुनिया में गुरुजी के पद चिन्हों पर चलकर दुनिया की सेवा करने का संकल्प लिया। ये लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करने वाले प्रेम रावत गुरुजी, जिनका जन्म दिवस 10 दिसंबर को आता है, 10 दिसंबर को मनाई जाती है और ये पूरे विश्व में भारत के नाम को रोशन करते हैं। इंडिया टीवी ऑनलाइन प्रेम रावत गुरुजी को उनके जन्म दिवस पर कोटि कोटि शुभकामनाएं देती है और परमात्मा से प्रार्थना करती है कि परमात्मा का वो संग, परमात्मा का वंश जो पूरी पृथ्वी पर मानवता और मानव की सेवा के लिए जाने जा रहे हैं, उनको संबल शक्ति दें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अध्यात्म, विकास और देश की सेवा से जोड़ सकें। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।